बैतुल मुक़द्दस के दिल में, वहाँ जहाँ मस्जिद अक्सा वाक़ है, जो मुसलमानों का पहला क़िबला और दूसरी मुक़द्दस मस्जिद है, जहाँ चमकता नूर अंबिया की तारीख़ और हक़ व बातिल के मार्कों की गवाह है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल यहूदियों की मुक़द्दस किताबों में एक अजीब व गरीब दावा सामने आता है, जिसके पीछे छुपी है एक ख़तरनाक कहानी, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं, जिनके मुताबिक इस जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक हैकल यानी इबादतगाह तामीर की थी। That a 2,000-year-old ledger was found in the city of David, indicating widespread literacy during the Second Temple period. वो कहते हैं कि ये इनकी इबादत के लिए मखसूस मुकाम था और इसकी तामीर सबसे मुक़द्दस जगह पर हुई ताकि वो अपने अक़ीदे को इस मुकाम से जोड़ सकें। लेकिन क्या वाकई कोई हैकल मौजूद था? अगर था तो इसकी निशानियां कहाँ हैं? इसके आसार कहाँ हैं? जबकि हज़ारों साल गुजर चुके हैं। क्या ये हैकल कभी हकीकत में था भी, या ये सब मज़हब की आड़ में एक फ़रेब था? और अगर ये इतना अजीम था तो कुरान ने इसका जिक्र क्यों ना किया? कुरान खामोश है, तारीख़ खामोश है, मगर सेहूनी प्रोपेगेंडा चीख चीख कर कह रहा है, ये जगह हमारी है। ये सिर्फ एक अकीदा नहीं, ये कब्ज़े की चाल है, एक ऐसा झूठ जिसे सच का लिबास पहनाकर बैतुल मुक़द्दस की रूह को पामाल किया जा रहा है। लेकिन आज हम इस हैकल सुलेमानी के झूठ का पर्दा चाक करेंगे और कुरान, अकल और तारीख़ी सबूतों की रोशनी में हक़ाइक़ सामने लाएंगे। यहूदी दावा करते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम इबादतगाह तामीर की, जो 30 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 15 मीटर ऊंची थी। मगर दावा करते हैं कि इसके लिए लाखों टन सोना, चांदी और हज़ारों मजदूर लगे। ये इबादतगाह कुरान में क्यों नहीं? क्या ये वाकई थी या सिर्फ एक अजीम झूठ? हकीकत ये है कि ये सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी है जिसे यहूदियों ने अपने मफादात के लिए बनाई और इसे मजहबी तकद्दुस की चादर ओढ़ा दी ताकि वो मस्जिद अक्सा पर अपने दावे को जायज़ ठहरा सकें। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और आगाज़ से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कुरान करीम में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल का कोई जिक्र नहीं। अलबत्ता कुरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल्लात और कवारीर यानी शीशे के फर्श वाले महल का जिक्र करता है, जिसे देखकर सबा की मलका एक अल्लाह पर ईमान लाए। कुरान ये भी बताता है कि जिन्नात और शयातीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से महारीब यानी इबादतगाहें, मुजस्मे और अजीम तामीरात तैयार करते थे। ये सब तामीरात निहायत खूबसूरत और फनकाराना थी, जो उस ज़माने के आशूरियों और बाबलियों से कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता थी। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक अजीम और मुहज़्ज़ब सल्तनत कायम की थी, तो ये भी फितरी है कि उन्होंने उस सल्तनत में इबादतगाहें भी तामीर की होंगी। लेकिन जो हैकल सुलेमान कहलाता है, वो दर हकीकत एक मन गढ़ंत किस्सा है, जो यहूदी मुसन्निफीन ने अपने तहरीफ शुदा मजहबी मतून में शामिल किया ताकि मस्जिद अक्सा को अपने दावे में शामिल कर सकें। उन रिवायात में शदीद तज़ादात और इख्तिलाफात हैं जो इस बात का सबूत है कि ये इल्हामी किताबें नहीं बल्कि खुद साख्ता कहानियाँ थीं। यहूदियों के दरमियान भी हैकल के मुकाम पर शदीद इख्तिलाफ है। कोई कहता है कि ये मस्जिद अक्सा के नीचे था, कोई कहता है कि जबल मोरिया पर, कोई नाबलस, कोई बैतल, तो कोई दान के मुकाम पर इसका दावा करता है। ये तज़ादात खुद इस कहानी के झूठे होने का सबूत है। यहूदी कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल की बुनियाद रखी, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे मुकम्मल किया। इनके बकौल इसकी तामीर में 7 साल लगे, 18,000 मजदूर शामिल हुए। पहली बार बख्त नसर ने 586 क़ब्ल मसीह में तबाह किया और दूसरी बार रूमी जनरल टाइटस ने सन 70 ईस्वी में इसे दोबारा तबाह किया और फिर 135 ईस्वी में रूमी बादशाह हारेडन ने पूरे शहर को मस्मार किया और यहूदियों को शहर से निकाल दिया। चुनांचे बैतुल मुक़द्दस का नाम बदलकर इलिया कैपिटोलेनिया रखा गया।
और ये नाम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़तह बैतुल मुक़द्दस तक कायम रहा। यहूदियों ने हैकल को अपनी याद में जिंदा रखने के लिए मुख्तलिफ रसूमात बनाई और यहाँ तक के मकान रंगने तक में वो हैकल की याद मनाते हैं। वो यौम नह में आपको रोज़ा रखते हैं ताकि टाइटस के हमले को याद रखें। 19वीं सदी में यहूदियों ने दोबारा हैकल के मफरूज़े को जिंदा किया और इसे बैतुल मुक़द्दस पर कब्ज़े का जवाज़ बनाया। लेकिन इसकी हकीकत क्या है? कोई तारीख़ी या आसार कदीमा का सबूत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के किसी हैकल की तामीर को साबित नहीं करता। कुरान ने हज़रत दाऊद या सुलेमान अलैहिस्सलाम के कई वाक़यात बयान किए हैं, लेकिन अगर ये हैकल इतना मुक़द्दस होता तो इसका जिक्र कुरान में ज़रूर होता। यहूदी ये दावा करते हैं कि इसके लिए लाखों टन सोना, चांदी और हज़ारों मजदूर लगे। फिर ये भी कहते हैं कि वो हैकल 30 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 15 मीटर ऊंचा था, यानी बमुश्किल 300 मुरब्बा मीटर का इलाका। तो फिर इतने छोटे ढांचे के लिए इतना लाखों टन सोना, चांदी, लकड़ी, पत्थर और 18,000 मजदूर, ये सरासर मुबालगा और झूठ है ताकि इस झूठे हैकल को अजीम जाहिर किया जा सके। रसूलुल्लाह ने फरमाया, पहला मस्जिद जो ज़मीन पर बनाया गया वो मस्जिद हराम है और इसके 40 साल बाद मस्जिद अक्सा बनाया गया। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद में मस्जिद अक्सा पहले से मौजूद थी। तो क्या वो नबी अपने बाप या जद की तामीर शुदा जगह को गिराकर नया हैकल बनाता? अगर हम फ़र्ज़ कर भी लें कि कोई हैकल मौजूद था तो हम मुसलमान इसके ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि हम हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबी मानते हैं, जबकि यहूदी इनको सिर्फ बादशाह मानते हैं और इन पर शिर्क, बुत परस्ती और दीगर इल्ज़ामात लगाते हैं। लिहाजा अगर कोई इबादत गाह थी तो वो हमारे लिए थी, इनके लिए नहीं। हैकल सुलेमानी एक अफसाना और यहूदियों का सियासी प्रोपेगेंडा है, जिसका मकसद मस्जिद अक्सा पर कब्जा जमाना और अहद दाऊदी की वापसी के ख्वाब को जिंदा रखना है, क्योंकि इनके अकीदे के मुताबिक इस हैकल की तामीर से ही दज्जाल इस दुनिया में आकर उनकी मदद करेगा। अल्लाह हमको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा बिल ईमान करें, आमीन। आखिर में एक बार दुरूद पाक पढ़ना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो बर वक्त मिल सके। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।